नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला एंड ये है मेरी 5 पार्ट की वीडियो सीरीज़। यहाँ मैं डिस्क्राइब करूंगा मेरे पीएचडी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देके हासिल किए। तो ये है सेकंड वीडियो मेरी सीरीज में। फर्स्ट वीडियो थी आईआईटी दिल्ली का पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये है टीआईएफआर का पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये सेकंड इंटरव्यू था इस साल जो मैंने दिया। तो देखते हैं कैसा था। सबसे पहले एग्जाम टिफर का हार्ड होता है। इस साल उन्होंने 58 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे एग्जाम के बाद एंड इंटरव्यू ऑनलाइन था। टीआईएफआर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं वहाँ पे एंड बहुत तैयारी करते हैं। कई लोग एग्जाम डिफिकल्ट है इसलिए अपीयर ही नहीं होते, उसके लिए छोड़ देते हैं उसको। बट इट इज गुड, इट इज वर्थ इट इफ यू कैन गेट इनटू इट। सो थर्डली मेरा इंटरव्यू काफी लंबा था, करीब 1.5 घंटे चला था मेरा इंटरव्यू। तो ये लोग अच्छे से आपको भूनते हैं। तो सबसे पहले कोई और एग्जाम आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होता। जैसे आईआईटी दिल्ली आइजर के लिए आपको ये नेट या गेट फेलोशिप के एग्जाम्स जेस्ट एटसेट्रा क्वालिफाई करने होते हैं, बट इसके लिए आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता। जब आप एप्लीकेशन इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद एप्लीकेशन भरना होता है, उस एप्लीकेशन में आपको डिपार्टमेंट के प्रेफरेंसेस भरने होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, हाई एनर्जी फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनका प्रेफरेंस भरना होता है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है और आपको वो उन लोगों को लगता है कि आप मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट हैं, बट बट आपने वो भरा नहीं है प्रेफरेंसेस में एंड कोई और डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंसेज के लिए भरता है एंड कम एलिजिबल है आपसे, बट फिर भी उसने भरा है आपने नहीं भरा है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इट मैटर्स, इट्स इम्पोर्टेंट। सोच समझ के भरिए, जिस डिपार्टमेंट का है उसके लिए प्रिपेयर करें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है। मैंने पिछले आईआईटी दिल्ली वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो में मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिखाया था, इसमें भी मैंने बेसिकली वैसे ही लिखा था। एक पेज का भेजना था, तो एक पेज में मैंने अपना केवल मास्टर्स का रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया कि मैंने क्या किया, क्या अचीव किया, क्या अचीव करना था, एंड इतना ही। देन रिकमेंडेशन लेटर्स भेजने होते हैं। तो मैंने 2 टीचर्स से लिए थे, एक बीएससी के टीचर से, एक केमिस्ट्री के टीचर से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में 5 प्रोफेसर थे। उन्होंने हाई हेलो किया, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तुम्हारा, ऐसे करके थोड़ा रिमार्क्स। उसके बाद अ, एक सर ने मेरे से बोला मेरे डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस के बारे में, तुमने 1 से 6 तक सब नंबर भर दिए हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। कई बच्चे, मतलब बहुत बच्चे केवल ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स चाहिए होता है तो वहाँ 1 लगा के बाकी सब डिपार्टमेंट नहीं भरते, बट मैंने 1 2 3 4 6 तक भरा था। मेरे को पता नहीं, मुझे लगा सब भरना है तो मैंने भर दिया था। तो उन्होंने बोला मेरे से कि ऐसे नहीं, तुम्हें जो चाहिए वही वही भरना था, ये बाकी सबको क्यों भर दिया। तो कोई नहीं सर। फिर मुझसे उन्होंने एसओपी में देखा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का प्रोजेक्ट है, तो वो दूसरे सर ने, बी सर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा एमएससी प्रोजेक्ट किस बारे में था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिस्क्राइब करो। तो मैंने काफ़ी टाइम लिया, 5 10 मिनट उसको अच्छे से बताया कि एक्टिव मैटर, एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी डिसिपेट करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज उनके, फ्लॉकिंग, फ्लक्चुएशंस और कोरिलेशन फंक्शंस, ये सब डिस्क्राइब किया। उसके बाद वो मुझसे पूछे कि तुमने सिमुलेशंस किए थे। हाँ, सिमुलेशंस किए थे। सिमुलेशंस करके हमने ये रिजल्ट्स पाए थे। तो सिमुलेशन में रैंडम नंबर्स जो यूज किए वो जनरेट कैसे किए। तो क्विकली मैं बोला कि हमने मैटलैब में फंक्शन होता है वो यूज किया। सर बोले अच्छा, फिर अगर वो चेक कैसे करोगे कि रैंडम नंबर जनरेट है तुम्हारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कई टेस्ट होते हैं जो मैंने पढ़े थे कहीं, तो बताया सबको, कोशिश किया कि सर बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रैंडम वॉकर होता है, तो रैंडम वॉकर का आरएमएस डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है जितने टाइम रैंडम वॉक कर रहा है। तो
कहा वी कैन डू अ टेस्ट लाइक दिस, हम इस रैंडम नंबर जनरेटर से एक रैंडम वॉक जनरेट करेंगे एंड उसका आरएमएस डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर वो उसका एक्सपोनेंट हाफ के आसपास आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें कुछ खराबी है। तो बोले दो रैंडम नंबर जनरेटर्स को कंपेयर करो, ये करो वो करो, बहुत सारा बहुत डिटेल में गए डिस्कशन। बट सर बहुत खुश नहीं दिखे मेरे आंसर से। इट वाज समझ नहीं आ रहा था सर खुश हैं या नहीं खुश हैं, जो भी है, बट मैंने आंसर देने का कोशिश किया जितना मैं दे पाया। उसके बाद वो बोले कि एक एक्टिव पार्टिकल्स की जगह लेट्स से पैसिव पार्टिकल्स हैं और वो 1/r पोटेंशियल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, किसी भी प्रकार का पोटेंशियल है, कोई कुछ भी एज्यूम करो, बताओ उनका लॉन्ग टाइम बिहेवियर कैसा होगा। तो मैंने उनको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके बताने का कोशिश किया। अ, उसके बाद ओके अगर हार्ड स्फीयर्स है तो क्या होगा। वो बोले कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं तुमसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे। तो ठीक है, मैं जितना बता पाया बताया। इसके सर ने कहा ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट सर, ए सर ने मुझसे पूछा कि और कोई सब्जेक्ट्स, तो मैं कहा क्वांटम मैकेनिक्स सर। तो उन्होंने मुझे ये वेव फंक्शन दिखाया, बढ़िया था, एंड मुझसे पूछा इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम अपन लोग बीएससी में, एमएससी में और एक एंट्रेंस के लिए करते थे, तो मुझे पता था कैसे अप्रोच करना है इसको। मैंने व्हाइट बोर्ड रखा था, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करना शुरू किया एंड वो लोग उस पे देख रहे थे कैमरा से। सो सॉल्व किया बट मैं फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाया। वो एक डेल्टा फंक्शन आना था, मैंने उनको बोला कि इट शुड कम आउट टू बी ए डेल्टा फंक्शन, बट मैं फाइनल अप्रोक्सीमेशन, फाइनल लिमिट लेके प्रूव नहीं कर पाया। आई वॉज गेटिंग अ फाइनाइट नंबर। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको इन्वर्ट करते हैं, लेट से तुम्हारे पास डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल है, उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर। तो मैंने वो किया कैलकुलेट। फिर वो मेरे से बोले कि एक पोटेंशियल इस प्रकार है, ओरिजिन पे वो सी एक पॉजिटिव नंबर है, इंफिनिटी नहीं, एक पॉजिटिव नंबर एंड बाकी सब जगह जीरो, तो इसका वेव फंक्शन कैसा होगा। तो मैंने ये भी कैलकुलेट करने का कोशिश किया, बट यहाँ मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाया ये दोनों ही क्वेश्चन। सर कह रहे थे सी को धीरे धीरे इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो ये डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, एंड ये दोनों वेव फंक्शन है, इसके और इसके कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये सब था एंड थोड़ा ये अजीब सा रहा। के बाद सर मेरे से बोले कि हम तुम्हारा मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं। तो उसको सर बोले कि तुम सही बता रहे हो सब कुछ, सारा थ्योरम व्योरम भी सही बता रहे हो, सारा पॉस्टुलेट वगैरह, बट तुम इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हो। मैं कहा नहीं हो रहा। फिर थर्ड सर आए एंड उन्होंने बहुत देर तक पार्टिकल्स एंड एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन होता है, ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा, ऐसे करके अगर जितनी ज्यादा एनर्जी है और पार्टिकल्स हैं उतने ज्यादा अरेंजमेंट्स होंगे, तो इस वजह से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगा। एंड फिर वो मुझसे धीरे से पूछे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कितना तेज इंक्रीज करता है एनर्जी के साथ। बोला सर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। सर कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो मैं कहा, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। फिर उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ जवाब दिया, तो फिर उन्होंने कहा छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे दिए ए बी सी, ए डिकेज टू बी, बी डिकेज टू सी, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, बी का कॉन्सेंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, थोड़े माइनस साइन के एरर आए, वो सब ठीक किया, फिर वो भी खुश हो गए। फिर हम आगे बढ़े आगे। ये तब तक बहुत देर हो चुका था, ये सब हर क्वेश्चन में क्रॉस क्वेश्चन एंड उंगली करते करते बहुत 1 घंटा 20 मिनट हो चुके थे। फिर ये मैम मेरे से बोले कि एक क्विक क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने बोला कि अगर रूम में कुछ नहीं है, अ, जिस रूम में तुम हो उस रूम का सामान इस्तेमाल करके अगर तुम सन का डायमीटर मेजर करना है तो कैसे करोगे। तो मैंने बोला उनको कि एक पिनहोल कैमरा बनेंगे, एक गत्ता लेंगे, उसमें छेद करेंगे, सन 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 के सामने रखेंगे तो सन का इमेज बनेगा जमीन पे।
एक फिर जमीन पे सन का डायमीटर मेजर करेंगे और एक गत्ते तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऐसे करके हम सन का डायमीटर मेजर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैम खुश, मैम मुझे थम्स अप दिखा रही है, मैम कह रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भी खुश कि अरे वाह, मैंने तो एकदम झंडे गाड़ दिए माउंट एवरेस्ट पे। पर फिर सर आते कि इससे तुम्हें एक्चुअल डायमीटर ऑफ सन मिल जाएगा। मैं कहा नहीं सर नहीं मिलेगा, इससे हमें एंगुलर डायमीटर ऑफ सन मिलेगा। फिर से मैं खुश, लेकिन सर कहते हैं नहीं, अभी अभी खुश होने की वजह नहीं है तुम्हारे पास। सपोज यू आर इन अ प्रिजन विद नथिंग, तुम एक जेल में हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब कैसे पता लगाओगे रेडियस। तो इस पॉइंट पे मैं सोच रहा कैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल्स, आयंस एंड साहा आयोनाइजेशन फॉर्मूला, कुछ कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैं सब कंबाइन करके एक आंसर बनाने का कोशिश कर रहा, सोचने का। सर ने बोला कि इसके बारे में सोचना, अभी जाओ। मैं कहा ठीक है सर धन्यवाद। तो इसी पे इंटरव्यू खत्म हो गया मेरा। एंड समझ नहीं आया इंटरव्यू अच्छा गया या बुरा गया, खुश हूँ या दुखी हूँ। तो हम ऐसे बस इस कंफ्यूज फीलिंग के साथ रिजल्ट का इंतजार किया, और जब रिजल्ट आया तो एज एक्सपेक्टेड आई वाज नॉट सिलेक्टेड। बट इट्स नॉट अ रीजन टू बी सैड, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट और नॉट। कोई नहीं। तो देयर आर अ फ्यू टेक अवेज। हाथ एकदम रगड़ के जाइए, जो भी आप उनको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। मैंने प्रिपरेशन किया था बट मेरा कम रह गया, कोई नहीं, आप अच्छे से करिए। अ, वो लोग तुमको अच्छे से ग्रिल करेंगे, बहुत सवाल पूछेंगे, जो भी सेंटेंस तुम्हारे मुंह से निकलेगा उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। एंड जब तक तुम, वो इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम अल्टीमेटली तुम हार जाओगे, थक जाओगे, तुम नहीं जीत पाओगे। वो प्रोफेसर हैं, वो बहुत बहुत ग्रिल करते हैं हर हर क्वेश्चन पे, हर सेंटेंस पे। जब तक वो ये नहीं देख लेते ना बच्चा थक गया, तब तक क्वेश्चन पूछेंगे हर क्वेश्चन पे। तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ आप लोग रेडी रहिए इसके लिए, ड्रिल किए जाओगे, अपना ड्रिल किए जाओगे, और आप शांत रह के अप्रोच करिए, यही सही तरीका है। अगर आप आप पैनिक करेंगे तो इट विल नॉट बी गुड। शांति से कहिए, अगर नहीं आ रहा तो मना कर दीजिए, सर नहीं कुछ और पूछ लो, जो भी है। तो आई थिंक दैट्स इट। हाँ मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, बट मैं इसका इंटरव्यू दे के ज़्यादा हैप्पी था। आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था, बट ये इंटरव्यू देके मुझे ज़्यादा मज़ा आया। ज़्यादा क्वेश्चंस का वैरायटी अच्छा था, क्वेश्चंस एंड क्रिएटिव थे, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ रहा था। एंड आई लाइक्ड इट, आई होप you like it too. Prepare, practice, perfect. See you in the next video, probably.